हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टैक्स ट्यूबर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट 22-23 के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बजट 22-23 के बारे में जानने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये बजट आम इंसान सैलरीड पर्सन के लिए था? नहीं। आपको वीडियो पूरा देखना है। वीडियो पूरा देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि क्या ये बजट रियली कॉमन मैन सैलरीड पर्सन के लिए था। कमेंट करके वीडियो में बताइए कि बजट कैसा था। और आप यहाँ पे वोट भी कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इज यूनियन बजट 22-23 मीट योर एक्सपेक्टेशन? यस या नो पे वोट क्लिक करना है, देन वोट करना है। तो चलिए बजट 22-23 के बारे में हम जानते हैं। बजट 22-23 को प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने। अगर आपको बजट सेशन लाइव देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके या तो एडुटैक्स ट्यूबर के चैनल पे जाके यूनियन बजट लाइव देख सकते हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस में क्या चेंजेस है बजट में वो देखेंगे। सबसे पहला इंट्रोड्यूसिंग न्यू अपडेटेड रिटर्न। अब ये क्या है न्यू अपडेटेड रिटर्न? इसमें इन्होंने प्रोविजन टू फाइल एंड अपडेटेड रिटर्न ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स, ऐसा प्रोविजन पुट करेंगे बजट में, मींस फाइनेंस बिल में, जो कि आगे अप्रूव होगा प्रेसिडेंट का अप्रूवल असेंट मिलने के बाद। प्रोविजन टू फाइल एंड अपडेटेड रिटर्न ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स, एडिशनल टैक्स भर के आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करने दिया जाएगा। विल इनेबल असेसी टू डिक्लेयर इनकम मिस्ड आउट, मीन्स अगर आपने कोई इनकम शो करना भूल गए रिटर्न में, तो आप उसको एडिशनल टैक्स पे करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कैन बी फाइल्ड विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर जब क्लोज हो रहा है उसके 2 साल के अंदर आपको वो परमिशन दिया जाएगा। तो ये क्या रियली कॉमन मैन के लिए है? इसमें तो मीन्स ये टैक्स कलेक्शन के लिए इन्होंने ये अपडेट किया है बजट में। जो भी प्रोविजन ला रहे हैं मीन्स इनको टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है, तो इससे तो कोई कॉमन मैन को बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। सेकेंड, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए क्या किया है? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज ब्रॉट डाउन फ्रॉम 18.5% टू 15%। जो एएमटी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे करता था उसको 18.5% से 15% करने वाले हैं। टू प्रोवाइड लेवल पेइंग फील्ड बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कंपनीज। सरचार्ज ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी reduced from 12% to 7% for those having total income for more than rupees 1 crore and up to 10 crores। सरचार्ज रिड्यूस किया है 12% to 7%। इनकम क्राइटेरिया ये रहेगा। तो टैक्स रिलीफ टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, पेमेंट ऑफ एन्युटी एंड लमसम अमाउंट फ्रॉम इंश्योरेंस स्कीम to be allowed to differently abled dependent during the lifetime of parents or guardian, that is parents on guardian attaining age of years। तो disability persons जो है उनके लिए कुछ रिलीफ दिया है इसमें। पैरिटी इन नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन, जो नेशनल पेंशन स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहता था उसको इंक्रीज कर दिया गया है। जैसे कि टैक्स डिडक्शन लिमिट इंक्रीज फ्रॉम 10% टू 14%, जो 10% था वो 14% कर दिया गया। किसके पैरिटी इक्वल में लाने के लिए? स्टेट गवर्नमेंट के इक्वल में लाने। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन ऑन एनपीएस ऑन अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ब्रिंग देम एट पार विथ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वुड हेल्प इन एनहांसिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पार में लाने के लिए ये चेंजेस किया है। इंसेंटिव फॉर स्टार्टअप्स के लिए इंसेंटिव्स क्या है वो देखते हैं। पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक्सटेंडेड बाय 1 year अप टू 31 March 2023 फॉर एलिजिबल स्टार्टअप। जो एलिजिबल स्टार्टअप है उनके लिए पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक्सटेंड कर दिया गया टू एवल टैक्स बेनिफिट। प्रीवियसली पीरियड
ऑफ इनकॉर्पोरेशन वैलिड पहले 31 मार्च 2022 तक था, उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 23 कर दिया गया। इंसेंटिव अंडर कंसेशनल टैक्स डिजाइन, लास्ट डेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन अंडर सेक्शन 115BAB एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर। इसको 115BAB को एक्सटेंड कर दिया बाय 1 ईयर फ्रॉम 31 मार्च 23 टू 31 मार्च 24 तक एक्सटेंड कर दिया। स्कीम फॉर टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स मीन्स इसमें क्रिप्टो करेंसी के टैक्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक टैक्स रिजाइम फॉर डिजिटल assets introduced, any income from transfer of any virtual digital assets to be taxed at the rate of 30%। जो वर्चुअल डिजिटल असेट मीन्स क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस, उसको 30% टैक्स लग जाएगा। अगर कोई इसको ट्रांसफर कर रहा है, गिफ्ट दे रहा है, तो भी 30% टैक्स लग जाएगा। नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा इस पे। लॉस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट, इसको कोई सेट ऑफ नहीं है अगेंस्ट की है। एनी इनकम टू कैप्चर ट्रांजेक्शन ऑफ डिटेल TDS टू बी प्रोवाइडेड ऑन पेमेंट मेड इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ डिजिटल असेट एट द रेट ऑफ 1% TDS डिडक्ट करना होगा इस पे। अब गिफ्ट ऑफ वर्चुअल असेट ऑल्सो बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट, जो रिसिपिएंट रहेगा वर्चुअल डिजिटल असेट का, उसको भी टैक्स लग जाएगा। लिटिगेशन मैनेजमेंट में क्या किया वो देखते हैं। In case where question of law is identical to the one pending in High Court or Supreme Court, the filing of appeal by the department shall be deferred till such question is decided by the court, to greatly help in reducing repeated litigation between taxpayers and department। ये तो इन्होंने अपने लिए मीन्स टैक्सपेयर्स के लिए तो कुछ नहीं किया है, ज़्यादातर लग रहा है डिपार्टमेंट के बेनिफिट के लिए लग रहा है। Tax incentives to IFCs subject to specified conditions, the following tax to be exempted from tax: income of non-resident from offshore derivative instruments, income from over-the-counter derivatives issued by an offshore banking unit, income from royalty and interest on account of lease ship, income received from portfolio management services in IFC। rationalization of surcharge AOP, consortium formed to execute a contract capped at 15% done to reduce disparity in surcharge between individual companies and AOPs। surcharge on long-term capital gain arising on transfer of any type of asset capped at 15%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो सरचार्ज रही हो उसको 15% पे कैप कर दिया। टू गिव बूस्ट टू स्टार्टअप कम्युनिटी। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे क्या है, एनी सरचार्ज और सेस, कोई भी सरचार्ज और सेस ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स नॉट अलाउड एट बिजनेस एक्सपेंडिचर, इसको बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं किया जाएगा। डिटर्जेंट्स अगेंस्ट टैक्स इवेजन, नो सेट ऑफ any loss to be allowed against undisclosed income detected during search and survey operation। सर्च और सर्वे ऑपरेशंस के दौरान कोई सेट ऑफ और लॉस अलाउ नहीं किया जाएगा। रेशनलाइजेशन ऑफ TDS प्रोविजंस, बेनिफिट पास्ड on agents as business promotion strategy taxable in the hands of agents, benefits passed on agent as business promotion strategy taxable in the hands of agent। tax deduction provided to a person giving benefit if aggregate value of such benefits exceeds 2000 during the financial year। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करेंगे। देखिए डायरेक्ट टैक्स में कोई भी स्लैब रेंट में चेंज नहीं हुआ, कोई भी ATC में मीन्स जो 1.5 लाख की लिमिट है वो भी नहीं बढ़ाई, तो कॉमन मैन के लिए या सैलरीड पर्सन के लिए तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि बजट में क्या बेनिफिट मिला आपको। ये देख के समझ में आ रहा है कि बजट में कुछ दिया है कि वैसे ही सिर्फ बता रहे हैं कि बजट बहुत अच्छा है। रिमार्केबल प्रोग्रेसिव इन GST, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करते हैं। GST का रेवेन्यू इनका बहुत अच्छा बढ़ा है, ये बात कर रहे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए कुछ कस्टम एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ SEZs टू फुल्ली IT ड्राइवन, तो SEZs में जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा कस्टम का वो फुल्ली IT ड्राइवन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लिंक करेंगे, सब कुछ अच्छे से करेंगे। शैल बी इम्प्लीमेंटेड बाय 30 सितंबर 22 तक। कस्टम रिफॉर्म्स एंड ड्यूटी रेट चेंजेस,
faceless custom has been fully established. During COVID-19 pandemic, custom formations have done exceptional frontline work against all odds, displaying agility and purpose. Project imports and capital goods gradually phasing out of the concessional rates in capital goods and project imports and applying a moderate tariff of 7.5% conducive growth. Certain exemptions for advanced machineries that are not manufactured within country. Okay. A few exemptions introduced on inputs like specialized casting ball screw linear motion guide to encourage domestic manufacturing capital. Review of custom expectations. तो इसमें तो कुछ लगा नहीं कि कॉमन मैन के लिए है, तो आप वोट करना ना भूलिएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस आर्टिकल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट और वोट करना ना भूलिए, जिससे पता चले लोगों की कि ये बजट रियली कॉमन मैन के लिए था कि ये वैसे ही शो ऑफ के लिए है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लोगों को साथ शेयर करें, जिससे लोगों को बजट के बारे में पता चले कि उनके लिए भी कुछ आया है कि वैसे ही बजट है, बजट हवा में उड़ गया। थैंक यू सो मच गाइज।